हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो है टीयर वन का फाइनल मार्क्स आपके यहाँ पर टीयर वन के आउट हो चुके हैं ऑफिशियली। तो ये जो है बहुत ही पहले हुआ है, फास्ट हुआ है। और वो उसका एक ही कारण नजर आता है कि हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था और जो ट्विटर कैंपेन किया था कि मार्क्स को पब्लिक करो और स्कैम हुआ है, उस सारी चीज का असर है ये कि एसएससी ने क्या किया है कि आपको जो मार्क्स है वो पब्लिकली, सॉरी पब्लिकली तो नहीं, पहले आउट कर दिया है। ठीक है। तो खैर एसएससी को इसके साथ आंसर की भी देना चाहिए था, फाइन जो भी है आपके, बट वो दिया नहीं है। तो जल्द ही आंसर की भी देखने को मिलेगा। अब आप अपने मार्क्स देख सकते हो और आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आपके क्या नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। तो जो अभी तक डेटा के अकॉर्डिंग जिन जिन लोगों ने मार्क्स चेक किया है और ग्रुप में जो है हमारे, उनके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल चुका है कि जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बताया था, ठीक है, वही नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला है। तो फिर देन वाई कट ऑफ हाई, यानी कि जब हमने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दिया कि इतना इतना हो सकता है, तो कट ऑफ भी हमारे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। चलो, मैंने जो डेटा कट ऑफ बताया तो उसके आसपास भी तो होना चाहिए था, दो चार आगे पीछे। बट आपको पता ही कि कट ऑफ हमारी अनबिलीवेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल गई है। ठीक है, तभी तो किसी के प्रिडिक्शन मैच नहीं किए। तो इससे यही पता चल पा रहा है कि स्कैम जो है ना, वो आपके नॉर्मलाइजेशन में हुए हैं और वो जो सीरियल नंबर जो सीरीज है उसमें हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, वीडियो बनाना बहुत जरूरी था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप चीजें खुद से समझ पाओगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। जितने ज्यादा हो सके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मैंने जब कमेंट लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट बता रहे हैं कि 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 13 प्लस नंबर भरा है, यानी 13 दशमलव समथिंग भरा है। मैंने एक पीडीएफ दिया था आपको। उस पीडीएफ में मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताया था 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 14 नंबर भरेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हो 13 प्लस यानी कि लगभग वही हुआ है। 19 की फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे आप कमेंट देख सकते हो 12 प्लस नंबर बढ़ा है। और मैंने 19 की फर्स्ट शिफ्ट में आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 की फर्स्ट शिफ्ट ये है, इसमें मैंने आपको बताया था 12 नंबर बढ़ेगा। ठीक है। 18 18 की थर्ड शिफ्ट में मैंने 17 नंबर बढ़ाया हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कहा गया है कि 18 की थर्ड शिफ्ट में मैंने 17 नंबर बढ़ाया है। यहाँ पे कहा गया, विशाल सैनी की कमेंट पढ़ सकते हो। 18 की थर्ड शिफ्ट में मेरे 17 मार्क्स बढ़े हैं और आपने भी उतने ही बढ़ाया था। ठीक है। तो 17 मार्क्स बढ़ा है। ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 की थर्ड शिफ्ट में आप देखो तो लगभग 11 के आसपास बढ़ा है नंबर। तो 10 की थर्ड शिफ्ट में मैंने 8 नंबर दिया था। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो और आप यहाँ पे आगे आओ तो आपको देखने को मिलेगा 11 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है। अगर 11 की थर्ड शिफ्ट को देखो तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं, ये मार्क्स 9 नंबर बढ़ रहे थे। ठीक है। 11 की थर्ड शिफ्ट, अब पता नहीं ये इनके 11 की थर्ड शिफ्ट में देखो लो, 11 सॉरी 11 की फर्स्ट शिफ्ट है। 11 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 नंबर बढ़े हैं और मैंने आपको 4 नंबर दिया था। ठीक है। तो देखो, जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बताया था सेम वही हुआ है, आपके सामने है सारी चीजें। और ये लिस्ट मैंने बहुत पहले दिया था, रिजल्ट आने से पहले। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि 23 की थर्ड शिफ्ट में मेरा डिक्रीज हो गया। इनका कितना डिक्रीज हुआ? इतना हुआ, पॉइंट में समथिंग, यानी एक नंबर भी डिक्रीज नहीं हुआ। और मैंने 23 की थर्ड शिफ्ट में आपको बताया था यहाँ पर, 23 की थर्ड शिफ्ट अगर आप देखोगे, 23 की थर्ड शिफ्ट में, 23 की सेकेंड शिफ्ट है या थर्ड शिफ्ट है, जस्ट वेट। यहाँ 23 वाले शिफ्ट में ना इंटरचेंज हो गया था। ये जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, इसमें ये आपके ये वाले मार्क्स ऐड होने थे। ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था वो एंट्री करते समय, और यहाँ पे एक्चुअल में 0 होना था। ठीक है। तो ये 0 था तो उनके माइनस हुए हैं, तो वही है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही हुआ है जो मैंने आपको बताया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वहाँ 18, वहाँ दूसरे ग्रुप पे तो 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट की 19 बता रहे हैं। अच्छा, 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट को देख लेते हैं। 18 की थर्ड शिफ्ट में 17, भाई मैंने 17 बताया। वो अलग अलग आपके, वही कह रहा हूँ ना कि ये चीजें आपको पता चलेगी, अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग मार्क्स मिलता है। बट नॉर्मलाइजेशन तो वही हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक नॉर्मलाइज मार्क्स बताए, बट उन्होंने बताया नहीं कौन सी शिफ्ट है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 8 नंबर बोला था, इनके लिए जितना हुआ। अच्छा, मैंने 8 नंबर बताया था, शायद यही मैंने कहा कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है।
और अगर आप देखोगे तो ये कुछ थी आपके मार्क्स, जो आप देख सकते हो कि आपके सामने मैंने चीजें दिखाई कि नॉर्मलाइजेशन वही हुआ है जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको लिस्ट में दिया था। ठीक है, लगभग उसी के आसपास हुआ है। ठीक है, तो जब मैं नॉर्मलाइजेशन को बता सकता हूँ, सिंपल सा चीज समझो कि जब मैं आपके नॉर्मलाइजेशन को बता सकता हूँ और आपके सामने डेटा है और डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें कही और वो मैच कर रहा है कि आपकी मैंने जो नॉर्मलाइजेशन बताया, तो फिर कट ऑफ क्यों नहीं हमारी अकॉर्डिंगली है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने मैक्सिमम साइड 139 यूआर की बताई थी, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ये 145 भी जाता ना, तो मैं कहता हूँ कि रिजल्ट में कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्यों? क्योंकि ये जो 139 मैंने कहा और 145 गया, तो कहीं ना कहीं इससे 6 नंबर का डिफरेंस था। तो कहीं ना कहीं मैं इस हो सकता था कि मैंने जो कैलकुलेशन किया हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया और मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। बट आप देखो कि यहाँ से सीधे जो है ना 153 और यहाँ से भी 153, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है, 8-9 नंबर का गैप है और यहाँ से देखोगे तो खैर 14 नंबर का गैप है। तो ये यही चीजें समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये अनप्रिडिक्टेबल और अनबिलीवेबल कट ऑफ क्यों गया। ठीक है, तो अभी आपको और भी नंबर पता चलेंगे जिसके बहुत ज्यादा नंबर बने हैं, सेम ही शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग मार्क्स बढ़े हैं। अब किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा है, किसी को बहुत कम बढ़ा है, तो पता ही नहीं चल पा रहा। देख रहे हो कि 153 वाले के माइनस करके और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक डेटा मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, सेम शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो एक कैंडिडेट के 139 मार्क्स हैं, उनके 2 नंबर बढ़े हैं। और सेम शिफ्ट में आप देखोगे 139 मार्क्स हैं, उनके कितने नंबर बढ़ गए हैं, तो 7 नंबर बढ़ गए हैं। तो यही चीजें समझ में नहीं आती है एसएससी की कि आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हो, यहाँ पे 2 मार्क्स बढ़ा रहे हो और यहाँ पर जो है आप 7 मार्क्स बढ़ा रहे हो। सो इसे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्या खासियत है कि इसके 139 मार्क्स यही ये भी लाया है और इसके 7 नंबर बढ़ रहे हैं, और ये भी 139.5 मार्क्स लाए हैं तो इसके 141 बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो यही चीजें तो स्कैम को की तरफ इशारा करती है। तो मैं यही चीजें आपको समझा रहा हूँ कि स्कैम आपके नॉर्मलाइजेशन में हुआ है, वो जो जादुई सीरीज है आपके उसमें हुआ है। आपको मैंने ये डेटा दिया ना, देख लेना कि 139 वाले का 2 नंबर बढ़ा है सेम शिफ्ट में, और सेम ही शिफ्ट में सेम मार्क्स हैं तो उसके 146 बढ़ गए हैं। ऐसे नहीं कि अलग अलग शिफ्ट है। तो वो कैसे 7 और 2 नंबर में डिफरेंस हो जा रहा है, उसके कैसे कैंडिडेट को ये जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये कैंडिडेट जो है इनके 139 है तो इनको 7 बढ़ाने चाहिए, और ये इनके 139 सेम मार्क्स आए हैं तो इनको 2 ही नंबर बढ़ाने चाहिए। मैं ये चीजें समझ नहीं पा रहा हूँ, और यहाँ से चीजें आपको समझ में आ रही है कि ये पूरा पूरा जो है ना आपके जो है यहाँ पर स्कैम की तरफ ये इशारा करती है। अब चीजें जो है आपको समझ में आएंगी इस डेटा से कि हाँ सच में स्कैम हुआ है। मुझे तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि मैंने जो डेटा दिया और जो मैंने आपको नॉर्मलाइज मार्क्स बताया, आखिर इस नॉर्मलाइज मार्क्स से क्यों नहीं हमारा हुआ नॉर्मलाइजेशन। जब सेम हुआ है तो हमारे कट ऑफ क्यों नहीं मैच किए। मैंने कहा ना कि 139 ना कि 145 भी आता तो मैं मान लेता कि हमने कट ऑफ हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ है, बट एसएससी सही है। बट अभी चीजें समझ में आ रही होगी आप लोग को भी। तो अभिनय सर ने कहा है कि आगे की स्टेप वो बताएंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। और मैं आप सभी को बता दूं कि सीएचएसएल की प्रीफरेंस फॉर्म के लिए जो मैंने गूगल फॉर्म लिए थे, तो टोटल 277 कैंडिडेट आ चुके हैं, जिसमें से मैंने लगभग 60 से 70 कैंडिडेट का डील किया है। सो अभी और कैंडिडेट तो बाकी हैं, तो सभी का 1 बाय 1 करके मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ उनकी। तो जल्द से जल्द उनकी मैं प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में बता दूंगा, और इसी वीक में ज़्यादा चांसेस हैं आपके प्रेफरेंस फॉर्म आने के। ठीक है, तो आप लोग स्टेट आपकी जो वैकेंसीज हैं फाइनल और प्रेफरेंस फॉर्म है सीएचएसएल की, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, इसी वीक में आ जाएगी। ठीक है, सीपीयू का भी जो रिजल्ट है वो आपके इसी वीक में आ जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। सो वेट कीजिए। कोई भी अपडेट होगा तो जरूर मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।